अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आप अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़े उससे आप कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं, ये अगर क्वेश्चन लगता है तो समझिए कि आपका काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और जिनसे नहीं लग रहा है उनसे मैं अपने राधे रानी से कृपा करूंगा कि मेरे सारे विद्यार्थी को ये क्वेश्चन लगे इतना पढ़ने के बाद और उन पे अपनी कृपा बनाए, ताकि हमारे बच्चे जेईई नीट दोनों अच्छे रैंक से क्वालिफाई करें। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको प्यार से करने हैं। अ यूनिफॉर्म कपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक कोई वायर है, लेंथ कितना है जी 1 मीटर। डाटा पे पूरा ध्यान होना चाहिए अपन को। लेंथ हो गया 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया ए, कितना है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। कैरीज अ करेंट 1 एम्पियर, इससे करंट कितना पास कर रहा है आई 1 एम्पियर। एज्यूमिंग दैट देयर आर 8 इंटू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यहीं पे आप फंसिएगा, पूरी फंसने का चांस यहीं पे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। एन का वैल्यू जो है 8 इंटू 10⁻28 है इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो 8 इंटू 10⁻28 है डिवाइडेड बाई इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 और इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻28 और 3 2 जा 6 ऊपर जाएगा तो +6 हो गया 8 इंटू 10⁻34 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये पहले आपको ध्यान रखना है। अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे एक मिस्टेक होने का आपका चांस है। उसके बाद भाषा में आप फंसिएगा। क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक एंड से ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करे और चलते 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 दूसरे एंड पे आए तो कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, टाइम, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो हम लोग टाइम को निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस अपॉन जो भी अपना स्पीड है। डिस्टेंस कितना है 1 मीटर और स्पीड कितना हो जाएगा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब मुझे vd मिल जाएगा, काम बन जाएगा। अब vd निकालने के लिए हमारे पास करंट पता है, एन पता है, ए पता है, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करें इसे सोचना है। तो हमें पता है कि सर करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है तो जे निकाल लेंगे, और जब जे निकल जाएगा एन पता है, ई पता है, तो केवल vd ही तो पता करना है। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे जे इक्वल टू एन ई इंटू vd, जो रिलेशन पढ़े थे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, उसे यूज कर लेना है। ओके, अब इसे लिखेंगे करंट पर यूनिट एरिया इक्वल टू एन ई इंटू vd। vd चाहिए तो vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट अपॉन एन ई ए। काम बन गया। करंट का वैल्यू रखिए, करंट कितना है अपना 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना है, हमने निकाला है 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 34 इंटू ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। काम खत्म। अब कितना हो जाएगा, ऊपर इसको लेके जाइए 10 टू द पावर -34 और ये जाएगा तो +19 और ये ऊपर जाएगा तो +7। नीचे क्या बच गया 8 और ये अपना 1.6, तो यहाँ पे डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर एक 10 जाएगा तो ऊपर +1 कर देते हैं और नीचे ये हो जाएगा 16 और नीचे हो गया 5। कितना आ गया अपन का, तो 10 टू द पावर ऑफ 19 + 1 20 और ये 7 27 में से -34 करिए
तो -7 है ना। 19 + 1 20 और 7 27, 27 3 30 और 4 7 -7। नीचे कर लीजिए 8 बचे 40 मतलब 8 5 जा 40। अब 40 × 16 तो 640। अब 640 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे 1/64 × 10⁻, ऊपर भेज देते हैं तो एक और -8 हो जाएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, चलिए हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टाइम, तो रखिए 1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया 1/64 × 10⁻⁻8 है ना। तो ये 64 ऊपर चला जाएगा, 64 और नीचे रह जाएगा 10⁻⁻8, ऊपर भेज देते हैं तो 10⁻+8 हो गया। अब अगर यहाँ डेसिमल देते हैं, क्योंकि डेसिमल के टर्म में या यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। या किसी को करना है तो ऐसे लिख सकते हैं 6.4, मतलब यहाँ 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक बढ़ जाएगा 9 सेकेंड। देखिए टाइम कितना ज्यादा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करता है, लेकिन बहुत स्लोली। देखिए कितना आ रहा है, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6.4 × 10⁹ सेकेंड टाइम ले रहा है। ये बहुत बड़ा टाइम है ना। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर कर दी, यहाँ पे कहीं से भी कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा। बाकी आगे का कंसेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप अच्छे से इस कंसेप्ट को पढ़िए, अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को फिर से देखिए और सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करिए। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों में इस ग्रुप को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसके लिए आपको मेरे तरफ से काफी शुभकामनाएं। थैंक यू।